बहुत बहुत समय पहले, जब शहरों ने धुआं उगलना नहीं सीखा था, जब रेगिस्तान चलना नहीं जानता था, तब धरती ने एक रक्षक को जन्म दिया। उसका नाम था अरावली। लगभग 1.5 अरब साल पहले, जब धरती अभी अपनी कहानी लिखना शुरू ही कर रही थी, अरावली धीरे धीरे उठी। ये हिमालय से भी पुरानी है, इतिहास से भी पुरानी है और इंसानों से भी बहुत पहले की है। लाखों वर्षों तक अरावली खामोशी से खड़ी रही। थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका, बारिश के पानी को जमीन में समेटा, हवाओं को ठंडा किया, जंगलों, जानवरों और उन शहरों की रक्षा की जो तब अस्तित्व में भी नहीं थे। इसी प्राचीन पहाड़ों के बीच एक नन्हा सा हैमस्टर रहता था। बहुत छोटा, बहुत मासूम, लगभग किसी को दिखाई नहीं देता था। उसे ये नहीं पता था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर रहता है। उसे बस इतना पता था कि जमीन ठंडी है, पानी पास है और जीवन सुरक्षित है। हर रात वो उन पत्थरों के बीच सोता था जो 1 अरब साल से भी ज्यादा पुराने थे। पत्थर जो इंसानों के आने से बहुत पहले जीवन की रक्षा कर रहे थे। फिर एक दिन पहाड़ कांपने लगे। ये भूकंप नहीं था, ये मशीनों की आवाज थी। पेड़ कटने लगे, हवा धूल से भर गई। अरबों साल पुराने पत्थर मुनाफे के लिए तोड़े जाने लगे। हैमस्टर का बिल टूट गया, पानी सूखने लगा, गर्मी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। इंसानों ने कहा, सिर्फ 100 मीटर से ऊंची जमीन ही अरावली मानी जाएगी। हैमस्टर को मीटर समझ नहीं आते थे, उसे कानून नहीं आते थे। उसे सिर्फ इतना पता था, कुछ बहुत गलत हो रहा है। धीरे धीरे अरावली कमजोर होने लगी। रेगिस्तान आगे बढ़ने लगा। जमीन के नीचे का पानी और नीचे चला गया। गर्म हवाएं बेरहम हो गईं। हैमस्टर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा, नीचे घायल अरावली को देखा और उसने एक फैसला लिया। वो भागा। भागकर कहीं दूर नहीं गया, बल्कि इंसानों की ओर गया। वहां पहले से ही लोग चल रहे थे। छात्र, गांव के लोग, बुजुर्ग, पर्यावरण प्रेमी। तेज धूप में, उसी धूप में जो अब अरावली के घायल होने से और ज्यादा जलाने लगी थी, वे जंगल, पानी और जीवन के लिए आवाज उठा रहे थे। हैमस्टर एक पत्थर पर खड़ा हो गया, बहुत छोटा लेकिन डटा हुआ। कैमरों ने उसे देखा, बच्चों ने उसकी ओर इशारा किया। वो एक निशान बन गया, एक छोटा सा जीवन एक प्राचीन पहाड़ की रक्षा करता हुआ। कुछ बदलने लगा, आवाजें तेज हुईं, लोगों की आंखें खुली। उन्हें याद आया कि विकास अगर प्रकृति को खत्म करे तो वो विकास नहीं, विनाश होता है। कहीं कहीं खनन रुका, जंगलों पर फिर से बात होने लगी। अरावली ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। हैमस्टर वापस अपने घर लौटा। पानी फिर से रिसने लगा, पेड़ों ने छाया दी, जीवन लौटने लगा। एक नन्हे से जीव ने 1.5 अरब साल पुराने पहाड़ की रक्षा में भूमिका निभाई। क्योंकि अरावली सिर्फ जानवरों को नहीं बचाती, वो बचाती है लाखों लोगों का पानी, शहरों की हवा, रेगिस्तान से सुरक्षा और जानलेवा गर्मी से राहत। कहानी के अंत में हैमस्टर आखिरी बार एक चट्टान पर चढ़ता है। उसके हाथ में एक छोटी सी तख्ती है। उस पर लिखा है, अगर एक नन्हा हैमस्टर अरावली के लिए खड़ा हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। इस कहानी को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे साझा करें, क्योंकि प्रकृति को दूसरा मौका नहीं मिलता और ना ही हमें।